हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो है हमारी ऐसे बच्चों के लिए जो बिगिनर है, मतलब उसने कुछ नहीं आता, बस स्पोर्ट के बारे में पता है या कुछ कंट्री के बारे में पता होगा। तो मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में स्पोर्ट के बारे में तो मैंने पहले वीडियो बना दी। जो स्पोर्ट के वीडियो में बारे में जानना चाहता है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकता है, स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और उससे पहले मैंने जो वीडियो, दोनों वीडियो इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं वीडियो बना रहा हूँ स्पोर्ट उस पे, अप ट्रेंड पे एंड डाउन ट्रेंड पे, कि कैसे काम करते हैं, कहाँ कहाँ नजर आते हैं डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड। आप पहले ही पहचान लोगे मेरे वीडियो को देख के। अब स्टार्ट करते हैं। अप ट्रेंड, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या अलग है इन दोनों में, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में। अप ट्रेंड भाई आपने सुना होगा कि अप मैंने ऊपर, डाउन मैंने नीचे। तो वो ट्रेंड चाहता है भाई, जैसे अप मैंने ऊपर जाएगा तो डाउन मैंने तो नीचे जाएगा। तो मार्केट में कैसे काम करेगा भाई ये डाउन, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। चलो स्टार्ट करते हैं अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड के बारे में, कि कैसे काम करता है। मान लो अपना शेयर यहाँ पे है, यहाँ पे शेयर है, वो ऐसे चलेगा, मतलब अप ट्रेंड हो गया तो ऐसे चलेगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहीं से नीचे आएगा, नीचे फिर ऊपर जाएगा, यहीं से, फिर यहाँ से ऐसे 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 चलेगा। और कैसे पता करना कि भाई ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के बारे में बता देता हूँ भाई। पहले अप ट्रेंड के बारे में बता देता हूँ। हमें फिर ये ट्रेंड लाइन लगानी पड़ेगी, यहाँ से देखना पड़ेगा। ये थोड़ा बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। देखो ऐसे हमें नहीं लगानी, मैं उसमें चार्ट में दिखाऊंगा। ऐसे हो सकता है, और यहाँ से भी देखो, ऐसे अप ट्रेंड के बारे में पता लगता है हमें, कि हमें क्या करना है। पहले देखना है कि अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। जैसे शेयर ऊपर जाएगा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर जब नीचे आए नहीं तो हमें ये एक, दो, तीसरी बार फिर अप ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेनी, तो हमें ये लाइन लगानी है, और अप ट्रेंड वाली लाइन लगानी है। इसमें हमें पता लग जाएगा कि ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा, कोई बुलिश कैंडल बननी चाहिए, जब जाके अप ट्रेंड कंटिन्यू होएगा, नहीं तो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, साइडवेज में कन्वर्ट हो जाएगा, या दूसरी कैंडल आ गई तो। हमें स्पेशल ध्यान रखना है। जैसे अब ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में कैसे पता लगेगा। शेयर यहाँ पे चल रहा है, नीचे आया, फिर यहाँ से, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ से रिवर्स, नीचे आया, फिर यहाँ से रिवर्स, नीचे आया, ऐसे 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 चलेगा डाउन ट्रेंड में। कोई प्रॉब्लम हो तो या कोई कुछ रह गया तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। हम ये डाउन ट्रेंड की लाइन लगा देते हैं, जो ट्रेंड की। मतलब ऐसे चलेगा, ये इसके पास ही होएगा। जबकि दूसरी बार, पहली बार आए, दूसरी बार टच किया, ये टच नहीं करा, फिर भी क्या पता कैंडल में टच करते। कैंडल में लाइन में बहुत फर्क होता है, मतलब आसान भाषा में बता रहा हूँ मैं। ये दोबारा बना के दिखा देता हूँ। हमारा प्राइस यहाँ पे चल रहा है, डाउन गया, अप आया, फिर डाउन गया, फिर अप आया, फिर ये डाउन गया, फिर ये अप आया, डाउन, अप, डाउन, ऐसे ऐसे चलेगा। ऊपर आया नीचे आया, ऊपर आया नीचे आया, ऊपर आया नीचे आया, ऊपर आया नीचे आया। हमें क्या करना है, हमें देखना है। एक डाउन ट्रेंड लाइन लगानी है, ये लाइन लगा दी, और यहाँ पे कोई बेरिश
कैंडल बननी चाहिए, तभी जाके नीचे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और जैसे नीचे आया, जैसे हम किसी वीडियो में सुना होगा हाई 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 हाई, ये लो हाई लो हाई लो हाई ऐसे चलेगा। ये ऐसे लोअर 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 लो, और ये चलेगा लो मतलब हाई, मतलब लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई ऐसे चलेगा भाई। इसको आसान भाषा में ऐसे दिखाता हूँ, जैसे फ्लैग होता है, फ्लैग पे लगाता हूँ मैं ऐसे करके, ऐसे मतलब दो या तीन प्रकार के फ्लैग होते हैं, जो पैटर्न होते हैं फ्लैग पैटर्न, उस पर जबरदस्त चाहता है भाई। जैसे यहाँ का स्टॉप लॉस लगा, यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ मतलब लंबाई देगा भाई। उसको आप यूज करोगे नहीं, अगली वीडियो में बता दूंगा फ्लैग के बारे में, तो आपको बोला कि मुझे तो फ्लैग से ही मजा आने लग गया। तो कभी कभी बनता है वो फ्लैग भाई, ऐसे नहीं कि हर बार बन जाएगा, हर बार नहीं बनेगा, कभी कभी बनता है फ्लैग। जो मेरी बाहर से आवाज आ रही है, मतलब मेरे से अलावा और कुछ आवाज आ रही है, उसको आप साइड में रखो, मेरी बात पे ध्यान रखो। ऐसे काम करेगा भाई। यहाँ से प्राइस चला, यहाँ से टच करके नीचे आया, फिर यहाँ आया, दो बार आया, एक नीचे है एक ये दूसरी बार, और वहां पे दो बार। तो हम नीचे लाइन लगा देंगे, मतलब ये लाइन लगा देंगे ऐसे। तो यार भाई तीसरी बार आएगा तो यहाँ से टच करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा, वहां से क्या रिवर्सल हो जाए, यहाँ से टच हो जाए, फिर क्या होता है ऊपर चला जाए। फिर कैसे काम करेगा ये, फिर रिटेस्ट का काम करेगा ये ऐसे, मतलब ये रिटेस्ट का काम करेगा। फिर ये ऐसे आएगा, नीचे आएगा, फिर ये रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर क्या पता यहाँ पे भी अब ट्रेंड बना दे। ऐसे ऐसे चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। मैं आपको दिखा सकता हूँ स्टॉक के चार्ट में, आप देखोगे आप बोलोगे हाँ सही है, ये स्टॉक के चार्ट में काम कर रहा है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, हम CDSL के चार्ट में देखेंगे। ये तो स्पॉट रेजिस्टेंस बना रखे है, इसको ध्यान मत देना, बाद में ध्यान देना, पहले अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड देखना। ये देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, बस वो दिख रहा है, नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है। हम यहीं पे एक लाइन लगा देते हैं डाउन ट्रेंड की, तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। पहली पहली बार आया, नहीं पता लगा क्या है, फिर नीचे निकल गया, फिर ये आता आता ये रह गया, फिर वो दोबारा फिर आया, मतलब नीचे नहीं गया, फिर दोबारा फिर आया, दूसरी बार आया, अब पता लग गया कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। हम ये लाइन लगा देते हैं। हम लाइन लगाने के बाद देखते हैं कि कितना कैप्चर होगा। देखो इस चीज पे आप काम करो, मेरी वीडियो देखो, मेरी बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, एक बार देखो, ना समझ में फिर देखो, मतलब अगली वीडियो मत देखो, पहले इससे समझ में आए तो ये इसको 2 दिन के लिए इस्तेमाल करो। मतलब मैंने स्पोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, उसको 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए करो, फिर जाके मेरी अगली वीडियो देखो। जब स्पोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ जाए फिर देखो, ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, तो मैं उसके बारे में दोबारा फिर बता दूंगा। और इसके बारे में अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के बारे में नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। इसमें देखो ये तो बेरिश पैटर्न है, ऐसे काम करेगा और कुछ नहीं है इसमें काम करने के लिए। ये देखो मैंने रिटेस्ट का भी नाम लिया था, ये नीचे निकल गया, ये डाउन लाइन थी। ये देखो ये नीचे रिटेस्ट कर रहा है, नीचे निकल के दोबारा फिर रिटेस्ट करने आया, फिर दोबारा फिर आया, देखो फिर नीचे जा रहा है। अब क्या पता यहीं से रिवर्स हो जाए या डाउन ट्रेंड चला जाए, इसका पता नहीं अभी। यहीं से क्या पता ये ऐसे हो जाए, ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए, यस या साइडवेज रह जाए ऐसे ऐसे, या फिर आप समझ सकते हो फिर ये ऐसे ऐसे डाउन ट्रेंड चलने लग जाए। इस स्टॉक का पता नहीं है, वो हमें वेरीफाई करना पड़ता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। इसका एग्जाम्पल समझ में आ गया, और मैं दूसरा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, तो देखेंगे हम एशियन पेंट में अप ट्रेंड के बारे में। ये डाउन ट्रेंड का समझ में आ गया या नहीं समझ में आया, ये देखो ऐसे ऐसे चलेगा। दूसरी बार आए ठीक है, हमें फिर लाइन लगानी है, दूसरी बार आए, फिर तीसरी बार आए नहीं तो हमें ट्रेड लेनी है, पक्का लेनी है भाई ट्रेड, 100% ट्रेड लेनी है भाई। ऐसे नहीं वेट करते रहो ट्रेड निकल जाए यहाँ, फिर यहाँ से लो, यहाँ से क्या लेना भाई, यहाँ से क्या क्या करोगे, फिर रिटेस्ट करेगा भाई, रिटेस्ट हमेशा करता है, अब ट्रेंड में भी करता है, ब्रेक
ब्रेक होने के बाद कई लोग इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ था, ये ब्रेक हो गया, फिर आया, फिर इसको भी ब्रेक कर दिया, या ऐसे ऐसे बनाता चला जाएगा। अब क्या पता इसको ये ब्रेक ही करते नीचे, कोई पता नहीं होता भाई। ऐसे लो हाई, लो हाई, ये लो हाई, ये लोअर लोअर या लोअर लोअर, लो लो, लो 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 लो, ऐसे ऐसे बनाता चले जाएगा। अब मैं आपको अप ट्रेंड के बारे में बताऊंगा। एशियन पेंट में आ जाओ। इसमें इस चार्ट में दो ही बने हुए हैं, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। आपको दिख रहे हो तो बता, कमेंट करना, मैं नहीं तो मैं बता रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पे एक, ये दो, अब ये दिख रहा है, इसमें लाइन लगा देते हैं। ये यहाँ की लाइन लगा देते हैं, देखो इसको कैसे भी देख सकते हो। यहाँ पे टच हुआ, दोबारा पे टच हुआ, ये तीसरी बार आया, आया नहीं, फिर थोड़ा सा रह गया। जैसे आप ऑर्डर ब्लॉक देखते हो, मतलब जैसे अगली वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट लेवल है भाई ऑर्डर ब्लॉक। आप तो स्पोर्ट एंड एक्सचेंज पे बात करें, जहाँ पे ऑर्डर लगते हैं भाई, यहाँ पे दोबारा रिवर्स होके यहीं से फिर उठ के जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक के लिए भाई ये करना पड़ता है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चेक कर रहे हो तो इसमें ऐसे ऐसे लाइन लगा देते हैं। ये डबल डबल लाइन हो गई, ये देखो। इसमें तो फिर एक टच हो रहा है, दूसरा टच, तीसरी बार भी इसमें टच हो रहा है, तो यहाँ पे किसी ने पोजीशन बना रखी है, देखो। और पीछे देखो तो ये ब्रेकआउट तोड़कर उसका काम कर रहा है, रिटेस्ट का काम कर रहा है। रिटेस्ट पे अच्छी कैंडल बनाई है बुलिश में। फिर ये देखो, स्टॉप लॉस यहाँ का देखो, देखो, फिर यहाँ पे देखो भाई। और हम उसको अप ट्रेंड के उसमें देखेंगे तो ये देखो, जितनी लाइन पे टच हो रही ग्रीन बुलिश कैंडल बन रही है, तो आप ट्रेड लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, क्या पता कितना टारगेट में। स्टॉप लॉस थोड़ा सा रखो, टारगेट बड़ा रखो। ये देखो अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड ये बना रहा है। हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, ये देखो, ये ऊपर हायर, हाई 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 हाई, देखो भाई इतना अच्छा बना रहा है, सेटअप बना रहा है भाई। इतना अच्छा प्रैक्टिस करोगे नहीं उतना ज्यादा समझ में आएगा। ये नहीं है कि वीडियो के सामने बैठ जाओ, हाँ ऐसे होएगा, हाँ ये ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, समझा रहा है। अरे भाई समझा रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ, सरल भाषा में समझा रहा हूँ। जैसे आप ये मान लो, यही यही समझाता हूँ मैं। मान लो ये हमारी छत है, यहाँ पे ये छत है, ये घर की छत है, तो इसके ऊपर जाएंगे कैसे, कुछ सीढ़ी वगैरह लगा के जाएंगे। तो हम ये सीधा तो नहीं जा सकते वैसे, हम थोड़ा स्टेप स्टेप रखेंगे, जैसे हमारी घर की सीढ़ी होती है, ये देखो ऐसे ऐसे होती है हमारे घर की सीढ़ी, इनके बराबर होती है, मतलब ऐसे ऐसे जाते हैं सीढ़ी भी। और घर से नीचे उतरेंगे तो तब भी ऐसे ऐसे उतरेंगे, ये देखो ऐसे ऐसे होगा। अब तो समझ में आ गया कि घर के ऊपर जाते कैसे हैं, घर से नीचे कैसे उतरते हैं। तो इस भाषा में मैं समझा रहा हूँ कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कैसे काम करता है। अपने क्या करना है, अपने यहाँ पे लाइन लगा देनी है डाउन ट्रेंड की, और देखना है, और अप ट्रेंड की लाइन लगा के देखना है कि कहाँ पे बाइंग आ रही है, कहाँ पे सेलिंग आ रही है, ऐसे ऐसे देखना है। और कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, बस ध्यान से देखोगे, ध्यान से करोगे, ध्यान से सीखोगे, और मेरी वीडियो हर बार आती रहेगी, आराम आराम से 2 या 3 दिन में आती रहेगी, अच्छी अच्छी आती रहेगी। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं अच्छे से बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप बिना कुछ खर्चा किए सीख सकते हो, बस जो आप बचत है वो अपने इकट्ठा करो, आगे 1 साल के बाद काम आएगी। अब अब मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ सब कुछ, कुछ नहीं ले रहा आपसे, बस वीडियो देखनी है आपने, वीडियो में बता रहा हूँ यार, और कुछ नहीं कर रहा। अब ट्रेंड के बारे में पता लगा। अब ये देखो भाई डाउन ट्रेंड भी दिखाता हूँ मैं आपको।
यो देखो भाई एक डाउन ट्रेंड इसमें एशियन पेंट में, यहाँ पे अप ट्रेंड था, चलता रहा कोई नहीं। फिर ये देखो साइडवेज हो गया, फिर ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया भाई आगे जाके। ये देखते हैं, ये देख लेंगे, दोबारा आया, ये देखो कुछ समझ में आया, यहाँ पे टच किया, कोई नहीं समझ में आया, दोबारा फिर टच किया, अब पता लग रहा है कि डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट। ये तीसरी बार टच करेगा तो नीचे जाएगा, क्यों, डाउन ट्रेंड की लाइन है, तो यहाँ पे टच किया, ये रेजिस्टेंस का काम करेगी भाई, नीचे सपोर्ट का काम करे, जो नीचे की लाइन है वो सपोर्ट का काम करेगी, ऊपर की लाइन है वो रेजिस्टेंस का काम करेगी, चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, उसमें एक काम करेगी ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी, तभी तो अप डाउन अप अप ट्रेंड बनता है, डाउन ट्रेंड बनता है। मतलब अच्छे से काम करेगी भाई, और कुछ नहीं, छोटा स्टॉप लॉस है और टारगेट देखो कितना बड़ा, छोटा स्टॉप लॉस और टारगेट देखो कितना बड़ा, ऐसे जाएगा भाई, कुछ नहीं करना, आप ट्रेंड पे काम करो, हर दिन अलग अलग चार्ट देखो, अलग अलग स्टॉक के चार्ट देखो, बस आपने काम करना है और कुछ नहीं करना। ये देखो ये डाउन ट्रेंड था, फिर ये नीचे निकला, फिर ये टेस्ट कर रहा है, फिर ये टेस्ट करके गया भाई, देखो नीचे गया, फिर ये साइडवेज चल गया भाई। जब भी साइडवेज लगे तो क्या करना आप, अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड का नहीं मत जाना कि अप ट्रेंड पे ट्रेड लेंगे साइडवेज चला है, नहीं, इस पे ट्रेड करोगे भाई, मजा आ जाएगा, मैं कहूँ मजा आ जाएगा भाई, इस पे ट्रेड करोगे। इतना समझ में आया, डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड, ये देखो ये अप ट्रेंड है, ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड है, इसको अच्छे से देखो, अच्छे से सीखो, मतलब फिर जाके मार्केट में जाना भाई, अच्छे से देखो अच्छे से सीखो फिर जाके मार्केट में जाना, उससे पहले नहीं जाना यार, उससे पहले जाओगे तो मतलब कैपिटल है जो वो भी खराब कर दोगे, कैपिटल खराब मत करो, कैपिटल को इकट्ठा करो, एक साल तक पेपर ट्रेडिंग करो, या जॉब पे जा रहे हो शाम को आके एनालाइज करो, कहाँ पे अप ट्रेंड कर रहा है, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे डाउन ट्रेंड बन रहा है, ऐसे ऐसे काम करो, मतलब अब तुमने क्या करना है, अब करना है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की प्रैक्टिस करनी है चार्ट पे, कि कहाँ पे क्या बन रहा है, कहाँ पे क्या बन रहा है, अब आगे आने फिर लाइव चार्ट में करो कि अब ये यहाँ पे मतलब यहाँ तक चार्ट है, तो अब जॉब पे जा रहे हो, अब चार्ट यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे बन रहा है कुछ ना कुछ, ये स्पोर्ट था, मतलब पहले वीडियो में देखेंगे तो आप ये स्पोर्ट मानोगे, तो उसके बाद स्पोर्ट था तो आप सोचोगे कि ट्रेल हाँ ले सकते हो कोई, तो ये ध्यान रखना कि डाउन ट्रेंड तो नहीं बन रहा, बस ये ध्यान रखना, जब डाउन ट्रेंड बन रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर जाके नीचे नीचे आता है तो उसका आप एक डाउन ट्रेंड की लाइन लगा देते हो, लगाने के बाद फिर देखोगे भाई हाँ डाउन ट्रेंड बन रहा है, अब ये नीचे जा रहा है, फिर ये नीचे देखो, फिर डाउन ट्रेंड का रेजिस्टेंस का स्पोर्ट का फिर रेजिस्टेंस बना दिया भाई, जब पहले वीडियो में देखोगे तो पहले वीडियो मेरी देखोगे तो आपको लगेगा कि ये स्पोर्ट है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड को साइड में छोड़ के फिर अब अप ट्रेंड पे शिफ्ट हो गई, डाउन ट्रेंड पे शिफ्ट हो गई, तो आपको लगेगा कि ये सही में अब डाउन ट्रेंड चल रहा है, ऐसे ऐसे काम करना है, और फिर बाद में अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, मतलब एक हफ्ते बाद, मतलब एक हफ्ते प्रैक्टिस करो तो मतलब आपके दिमाग में लग जाएगा कि हाँ डाउन ट्रेंड, फिर दोनों वीडियो को एक साथ देखना, अप ट्रेंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब देखना नहीं, मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, और अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड के ऊपर वीडियो करनी, वो बनानी है, एक दिमाग में फिट करना है कि ये अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है सपोर्ट है रेजिस्टेंस, ऐसे काम करना है बस, अलग अलग करोगे इजी है, थोड़ा करोगे थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा, साथ में करोगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड का थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुझे पता है, मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल हो गया था, फिर अब बाद में आसान लग जाएगा, बस आपको ये काम करना है। अब एक स्टॉक बताऊंगा भाई, उसमें देखना कि कितना लंबा चला हुआ है डाउन ट्रेंड, ऊपर से नीचे तक कितना परसेंट गिर के कितना रह गया, वो देखना भाई आप कि ये सच्ची में डाउन ट्रेंड है या कुछ और है। ये देखो डीमार्ट में दिखाऊंगा, डीमार्ट ये स्टॉक अच्छा है, मतलब वैसे तो मैं किसी और स्टॉक को लेकर और नहीं कर रहा कि यहाँ से ले भाई जो है, नहीं, मैं एजुकेशन के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, मतलब सीखो, जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीखो, देखो ये देखो कब से ये डाउन ट्रेंड चला हुआ है, हम यहीं से लगा लेंगे, ये देखो वैसे देखोगे तो बहुत ऊपर से चला हुआ भाई, ये देखो
ये देखो इतना लंबा डाउन ट्रेंड का आपने कभी नहीं देखा होगा। ये देखो यहाँ पे टेस्ट का ऑप्शन आया, ऊपर गया। ये देखो कब से डाउन ट्रेंड चल रहा है। आप स्पोर्ट पे काम कर रहे थे पहले, अब डाउन ट्रेंड की पे काम करोगे। स्पोर्ट पे काम कर रहे थे, स्पोर्ट स्पोर्ट ठीक है। तो ये देखो भाई ये चल रहा है भाई 14 मतलब 14 अक्टूबर 16 अक्टूबर से चल रहा है भाई डाउन ट्रेंड अभी तक। अभी तक नहीं मतलब ये चला हुआ है कम से कम चला हुआ भाई ये 7 जनवरी तक। कम से कम 2 महीने लगा लो, 2 ढाई महीने से डाउन ट्रेंड चला हुआ है इस स्टॉक में। ये देखो डाउन ट्रेंड अच्छे से देखोगे नहीं, आप अच्छे से चार्ट को देखोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये देखो भाई 1 2 अपने यहाँ पे लाइन खींची होगी तो बना हुआ कुछ, तो आपने सोचा चलो ट्रेड ले ले, तो ये देखो भाई ट्रेड नीचे फिर दोबारा थोड़ी आगे कर दियो, क्या पता ना निकले, तो ये देखो भाई फिर यहाँ पे देखो इतनी ज्यादा ट्रेड देख रहा है देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रेड थी भाई डाउन ट्रेड में। मतलब 2 ढाई महीने में 9 ट्रेड। 9 ट्रेड में आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। मतलब प्रैक्टिस के ऊपर पता, प्रैक्टिस जितना करोगे नहीं अलग अलग स्टॉक देखोगे। ये तो है नहीं ये डेमिट डीमार्ट या रिलायंस डाउन ही चलते रहेंगे या अप ट्रेंड ही चलते रहेंगे या साइडवेज चलते रहेंगे, नहीं अलग अलग चलते हैं। आपको देखना है कि मार्केट बंद होने के बाद या मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। जैसे मार्केट बंद होने के बाद चल रहा है भाई डाउन ट्रेंड, आपको मान लिया मार्केट यहाँ पे है, आप लग सोच रहे हो कि क्या पता यहाँ पे आ जाए मैं ट्रेड ले लूँ, हाँ ले सकते हो। आपको क्या करना है, वेट करना है कि यहाँ पे कब आए। तो ये दोबारा यहाँ पे आएगा तो बेरिश कैंडल बनेगी, तो आप ट्रेड मारो, फिर यहाँ पे वेट करो यहाँ से निकल जाए, फिर टेस्ट का वेट करो। ऐसे ऐसे वेट करना है। ये देखो मैं कहूँ अच्छे से करो भाई, अच्छे से करो, आप भी कुछ ना कुछ कमाओगे यार। पहले आप कैपिटल पे ध्यान दो, कैपिटल सेफ रखो, पेपर ट्रेडिंग करो, पेपर ट्रेडिंग पे करो, उससे पहले कुछ नहीं करना। ठीक है। और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो थोड़ा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, बता देना कि भाई कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, मैं वो भी बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मतलब आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ भाई, जो भी मदद चाहो मैं वो कर सकता हूँ। मतलब चार्ट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में या कुछ और के बारे में। मतलब ट्रेडिंग में क्या कुछ काम आता है क्या कुछ नहीं। अब आगे मैं वीडियो अच्छे से बनाऊंगा भाई, पैटर्न पे बनाऊंगा, कैंडलस्टिक पे बनाऊंगा, प्राइस एक्शन पे बनाऊंगा, मतलब अलग अलग वीडियो बनाऊंगा भाई। बस वीडियो देख लेना भाई, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद भाई आपका। और अच्छे से देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो बस। धन्यवाद भाई वीडियो देखने के लिए। स्पॉट और रेजिस्टेंस के बारे में इससे पहले मैंने वीडियो बना दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ट्रेडिंग क्या होती है उसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया, डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का लिंक है, जाके देख सकते हो आप। और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, मैं वो भी अगली नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बता दूंगा सब कुछ। थैंक यू।